नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर इस कार्यक्रम में चर्चा होती है और इस समय सारी खेल गतिविधियां टोक्यो में सिमट कर रह गई हैं। इसके अलावा कोलंबो में क्रिकेट मैच भी हो रहा है भारत और श्रीलंका का, जो अब से कुछ देर बाद शुरू होगा। लेकिन सबसे पहले डालते हैं नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। टोक्यो ओलंपिक में महिला मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम प्री क्वार्टर फाइनल में। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने जीत के साथ की शुरुआत। टेबल टेनिस में मनिका बत्रा तीसरे दौर में, सथियन ज्ञान शेखरन का सफर थमा। भारत और श्रीलंका के बीच 3 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच अब से कुछ देर बाद कोलंबो में। और स्पोर्ट्स कैन में अब से कुछ देर बाद होगी ओलंपिक क्विज विजेता की घोषणा। तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं खेल विशेषज्ञ संजीव कुमार जी। संजीव जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले शुरू करते हैं टोक्यो ओलंपिक की खबरें। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरे सामने है, जीत के है आना। तू ठान ले, अब जीत को अंजाम दे। महिला मुक्केबाजी में फ्लाईवेट श्रेणी में भारत की एमसी मैरी कॉम ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में उन्होंने डोमिनिकन रिपब्लिक की गार्सिया हर्नांडेस को 4-1 से पराजित किया। अंतिम 16 के बाउट में मैरी कॉम का मुकाबला 29 जुलाई को होगा। वो कोलंबिया की तीसरी वरीयता प्राप्त वेलेंसिया विक्टोरिया से भिड़ेंगी। संजीव जी, मैरी कॉम पर सबकी निगाहें थी, आशा के अनुरूप प्रदर्शन। बिल्कुल, मैरी कॉम हम उनको सुपर मॉम कहें, आयरन लेडी कहें, उन्होंने भारत के लिए बहुत सारी सफलताएं अर्जित की हैं और सबसे ज्यादा उन्हीं से उम्मीद रहती है। और देखिए, जज्बा देखिए कि उन्होंने तमाम बाधाओं के बाद बीच में वो जब मां बनी थी, उसके बाद ब्रेक लगा, फिर पैंडेमिक का दौर आया, तब उस समय भी ब्रेक लगा और प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं कमी तो आ ही जाती है। बॉक्सर्स को, जो इस तरह के खेल होते हैं, उनको ओपोनेंट नहीं मिलता है। तब भी उन्होंने ये इरादा नहीं त्यागा कि ओलंपिक्स में मैं नहीं जाऊंगी। और अभी भी उनके मन में यही है कि पिछली बार जो हमने मेडल जीता था, उन्होंने पर्सनली जो मेडल जीता था, उस मेडल का कलर बेहतर करना है। तो मैरी कॉम को बहुत सलाम है उनके जज्बे को और उम्मीद करें कि आगे आने वाले राउंड में वो अच्छा करेंगी। 2 और बाउट जीतते ही वो फिर मेडल की होड़ में आ जाएंगी। तीसरी वरीयता प्राप्त वेलेंसिया विक्टोरिया कोलंबिया की हैं। कितनी कड़ी चुनौती मानते हैं आप? देखिए, चुनौती तो कड़ी होगी। इस राउंड में भी देखें तो स्प्लिट डिसीजन था, एक तरफा जीत नहीं रही थी। अनुभव का फायदा इनको जरूर मिलेगा। थोड़ी सी लंबाई अगर ज्यादा होती है बॉक्सर की तो थोड़ा हो सकता है कि रिफ्लेक्सेस थोड़े कम हो, इनके थोड़ी उम्र के साथ घटता है। लेकिन जहां मैंने कहा कि अनुभव की बात, तो अनुभव जैसे इस मुकाबले में भी जो आज खेला गया, अनुभव ही उनके काम आया। बहुत ज्यादा उत्साही बॉक्सर थी सामने, कम उम्र की थी और बहुत लग रहा था कि एक समय दबाव बनाएंगी। लेकिन मैरी कॉम ने जो जीत हासिल की, वहां अनुभव से हासिल की और स्टेमिना भी है उनमें। बट देखना है कैसा मुकाबला होता है। जी हाँ, बिल्कुल। और ओलंपिक की तैयारियों में जब वो जुटी थी तो उन्होंने कहा था कि उनका लक्ष्य स्वर्ण पदक पर है। एक यही स्वर्ण पदक है ओलंपिक का जो उनके कैबिनेट में नहीं है। पुरुषों के 57 से 63 किलोग्राम भार वर्ग में मुक्केबाज मनीष कौशिक हार कर पदक की दौड़ से बाहर हो गए हैं। मनीष पर उम्मीदें थीं, लेकिन आज निराश किया उन्होंने। बिल्कुल, देखिए, कोई भी मुक्केबाज, 2-3 ऐसे खेल है खासतौर पे जहां हम शूटिंग की बात करें, रेसलिंग की बात करें, इसके अलावा ये बॉक्सिंग की बात करें, तो हमारे पास ऐसे वर्ल्ड चैंपियंस हैं जिन्होंने लगातार अच्छा किया है। इसी वजह से हम उनसे उम्मीद कर रहे हैं, ये कोई तुक्का नहीं है। मनीष भी एक ऐसे मुक्केबाज थे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने हाल फिलहाल प्रभावित किया था। इससे उम्मीद थी उनसे। इसके पहले विकास कृष्ण भी बहुत अनुभवी मुक्केबाज है, उनसे भी उम्मीद थी, लेकिन कहीं न कहीं कमी रह गई। जी, तो मुक्केबाजी में आज मनीष को मात मिली है, लेकिन मैरी कॉम ने उम्मीदें बरकरार रखी हैं। बैडमिंटन में पदक की बड़ी दावेदार और रियो ओलंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट पीवी सिंधु ने ग्रुप स्टेज में अपना पहला मुकाबला जीत लिया है। उन्होंने ग्रुप जे के मुकाबले में इजराइल की सेनिया पोलिकारपोवा को
आसानी से 21-7, 21-10 से हरा दिया। सिंधु ने ये मैच सिर्फ 28 मिनट में खत्म कर दिया। इस दौरान उन्होंने लगातार 12 पॉइंट भी अपने नाम किए। सिंधु का अगला मुकाबला हांगकांग की च्विंग एन गान ई से 27 जुलाई को होगा। फियरलेस सिंधु आज दिख रही थी। हाँ, उनमें वो दिख रहा था जिसके लिए वो जानी जाती है। बीच में कहा जा रहा था कि जो आक्रामकता है, जो वर्ल्ड चैंपियन वो बनी थी 2 साल पहले, उसके बाद से उनके खेल के स्तर में थोड़ी कमी आई थी। इसी वजह से वो पूरे 1 साल सिर्फ 1 या 2 से फाइनल ही खेल पाई। कई बार तो पहले राउंड में हार गई। तो ये कहा जा रहा था कि उनके जो नेचुरल खेल है उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है, वो अटैकिंग गेम नहीं खेल रही हैं। लेकिन याद होगा कि पेंडेमिक के दौर में भी वो इंग्लैंड गई थी और काफी समय तक उन्होंने वहां प्रैक्टिस की थी। तो यही लग रहा है कि उनके काम आया है और दिख रहा था उनके प्रदर्शन में। पुरुष डबल्स बैडमिंटन में कल भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी दूसरे दौर में अपनी चुनौती पेश करेगी। आकाशवाणी से इस मैच का सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसे सुबह 9 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये प्रसारण आकाशवाणी के YouTube, DTH और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। टेबल टेनिस में महिला सिंगल्स में मनिका बत्रा ने कड़े मुकाबले में यूक्रेन की मार्गरीटा पेसोवोत्स्का को हराकर तीसरे दौर में जगह बना ली है। मनिका ने मार्गरीटा को 4-11, 4-11, 11-7, 12-10, 8-11, 11-5, 11-7 से मात दी। मनिका शानदार फॉर्म में लग रही हैं और यहां भी जिस ढंग से उन्होंने वापसी की, संजीव जी क्या देखते हैं पदक की संभावना? बिल्कुल, एक समय तो ऐसा लग रहा था कि उनके चांसेस कम हो रहे हैं, लेकिन मनिका कोई जिसको कहते हैं कि नहीं है, रुकी प्लेयर नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे उनके नाम सफलताएं हैं और एक ऐसी टेबल टेनिस खिलाड़ी हाल फिलहाल हमारे देश में उभरी है जिनसे जिस भी प्रतियोगिता में जाएं वहां पर वो जीत की उम्मीद करते हैं। अब पिछला उन्होंने जो कॉमनवेल्थ में गेम्स में सफलता हासिल की थी या फिर डिफरेंट लेवल पर इंटरनेशनल लेवल पे मेडल जीता है, तो अनुभव है उनके साथ है। शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी उनकी, मिक्स डबल्स में शरद कमल के साथ वो हार गई, लेकिन उसके बाद वापसी करते हुए उन्होंने जिस तरह से जीत हासिल की है, अब उनसे उम्मीदें बढ़ गई हैं। आने वाले मैचेस बहुत चुनौतीपूर्ण होंगे क्योंकि कोरियाई है या चाइनीज है या वैसे देश जापान के हैं जहां के टेबल टेनिस प्लेयर अच्छे होते हैं, आमने सामने होगी तो असल उनका फिर पता लगेगा कि वो कहाँ ठहरती हैं। उनके व्यक्तिगत कोच को लेकर भी मतभेद है, लेकिन अपने प्रदर्शन से उन्होंने जता दिया है कि उनकी नजरें पदक पर ही टिकी हैं। उधर भारत के साथियन ज्ञान शेखरन पुरुष सिंगल्स स्पर्धा में हांगकांग के लैम सियू होंग से 4-3 से हार गए हैं। 4 सेटों के बाद साथियन 3-1 से आगे थे, लेकिन हांगकांग के खिलाड़ी ने जबरदस्त वापसी करते हुए अगले तीनों सेट जीत लिए और साथियन का सफर इस ओलंपिक में खत्म हो गया। नौकायन में अर्जुन लाल जाट और अरविंदर सिंह की भारतीय जोड़ी ने पुरुषों की लाइट वेट डबल स्कल स्पर्धा में सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय जोड़ी ने रेपेशाज मुकाबले के दूसरे राउंड में तीसरा स्थान हासिल किया। महिलाओं की लेजर रेडियल मुकाबले में नेत्रा कुमानन 2 रेस के बाद 27वें स्थान पर चल रही हैं। वहीं पुरुषों की लेजर स्पर्धा में विष्णु सरवनन पहली रेस के बाद चौथे स्थान पर हैं। हॉकी की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पूल ए के हॉकी मैच में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा है। कंगारुओं ने भारत को 7-1 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। खेल की शुरुआत से ही ऑस्ट्रेलियाई टीम आक्रामक नजर आ रही थी। 10वें मिनट में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 1 गोल कर भारत पर 1-0 की बढ़त बनाई। इसके बाद 21वें और 23वें मिनट में ऑस्ट्रेलिया ने एक के बाद एक 2 गोल किए। वहीं 26वें मिनट में एक और गोल कर ऑस्ट्रेलिया ने भारत को पूरी तरह से परेशानी में डाल दिया। हाफ टाइम तक ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भारत पर 4-0 की बढ़त बना ली थी। हाफ टाइम के बाद टीम इंडिया ने वापसी करने की कोशिश की, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाई। भारत की तरफ से 34वें मिनट में दिलप्रीत सिंह ने गोल किया। इसके बाद स्कोर 4-1 हो गया। इसके ठीक बाद ऑस्ट्रेलिया ने 40वें और 42वें मिनट में एक के बाद एक गोल कर भारत पर 6-1 की बढ़त बना ली। यहां से टीम पूरी तरह दबाव में आ गई। इसके बाद चौथे क्वार्टर का खेल शुरू हो गया हुआ था और 51वें मिनट में एक और गोल कर ऑस्ट्रेलिया ने यह मुकाबला 7-1 से जीत लिया। संजीव जी, हार और ऊपर से इतनी करारी हार आने वाले मुकाबले में टीम के मनोबल को भी प्रभावित कर सकती है। हाँ बिल्कुल, देखिए हॉकी से इस बार यही हम कह रहे हैं कि 40-41 साल बाद भारतीय टीम उस तरह इतनी फिट है, इतने फॉर्म में है, लय में है। प्लेयर जो पुराने प्लेयर हैं, दुनिया के दूसरे देशों के भी जो एक्सपर्ट्स हैं, वो यही कह रहे थे कि
इस भारतीय टीम और पहले की भारतीय टीम में ये फर्क है कि इनकी फिटनेस बहुत अच्छी है। जो कोच है रीड, उन्होंने भी कहा था कि इनसे बहुत इम्प्रेस्ड हूं मैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय टीम इस बार जो 40 साल का सूखा है उसको खत्म करेगी। लेकिन इस मुकाबले को देखने के बाद लगा कि बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि इतना आसान नहीं होगा आगे के मैचों पर। आपने एक बात सही कही कि मनोबल पर बहुत असर पड़ता है। अब यही देखना है कि चैंपियन जो होते हैं वो बहुत नीचे जाने के बाद जब वो कमबैक करते हैं वही चैंपियन कहलाते हैं। तो देखना है कि वो चैंपियनों वाला अंदाज अगले मैच में दिखता है कि नहीं, क्योंकि अभी पूल के मैचेस हो रहे हैं, आपके पास फिर भी क्वार्टर फाइनल में पहुंचने का एक मौका है। आप अगले मैचेस में अच्छा कीजिए और क्वार्टर फाइनल में जगह बनाइए, और उसके बाद फिर ये इस हार को भूल जाइए, यही सोच के आगे बढ़ना होगा। जी हाँ, बिल्कुल। कल महिला हॉकी में भारत का सामना जर्मनी से होगा और ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार 5:45 शाम से शुरू होगा। निशानेबाजी में भारतीय खिलाड़ियों ने निराशाजनक प्रदर्शन किया। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भारत की मनु भाकर और यशस्विनी देसवाल फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। क्वालिफिकेशन राउंड में मनु 575 अंकों के साथ 12वें और देसवाल 573 अंकों के साथ 13वें स्थान पर रहीं। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में दीपक कुमार और दिव्यांश सिंह पनवर फाइनल में नहीं पहुंच सके। दीपक 624.7 अंकों के साथ 26वें और दिव्यांश 622.8 अंकों के साथ 32वें स्थान पर रहे। स्किट क्वालिफिकेशन के तीसरे दौर के बाद निशानेबाज अंगद वीर सिंह बाजवा 11वें स्थान पर, जबकि मेराज अहमद खान 25वें स्थान पर हैं। दोनों निशानेबाज फाइनल में जगह बनाने की कोशिश में हैं। दोनों खिलाड़ी कल क्वालिफाइंग में अपनी अंतिम 2 सीरीज पूरी करेंगे। भारतीय तैराकों श्रीहरि नटराज और माना पटेल का टोक्यो ओलंपिक में अभियान खत्म हो गया है। दोनों युवा तैराक अपनी अपनी स्पर्धाओं के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम रहे। ओलंपिक में पदार्पण कर रहे ये दोनों तैराक 100 मीटर बैक स्ट्रोक स्पर्धाओं में अपने निजी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की बराबरी भी नहीं कर पाए। श्रीहरि पुरुषों की 100 मीटर बैक स्ट्रोक हीट में 54.31 सेकेंड के साथ कुल 40 तैराकों में 27वें स्थान पर रहे। दूसरी तरफ माना 5.20 सेकेंड के साथ उन्होंने टाइम लिया और वो 39वें 1 मिनट 5.20 सेकेंड के साथ वो कुल मिलाकर 39वें स्थान पर रहीं। टेनिस में सानिया मिर्जा और अंकिता रैना की जोड़ी महिला डबल्स मुकाबलों के पहले दौर में ही हारकर बाहर हो गई है। सानिया और अंकिता ने यूक्रेन की नादिया और ल्यूडमिला किचोनेक की जोड़ी के खिलाफ हुए इस मुकाबले में शानदार शुरुआत की। दोनों ने पहला सेट 6-0 से जीत लिया। यूक्रेन की जुड़वां बहनों पर इससे दबाव भी बन गया। हालांकि यूक्रेन की टीम ने शानदार वापसी करते हुए दूसरा सेट अपने नाम कर लिया। इसके बाद सुपर टाई ब्रेकर को यूक्रेन की टीम ने अपने नाम कर महिला डबल्स में मेडल जीतने की भारत की संभावना को भी खत्म कर दिया। संजीव जी, एक समय दूसरे सेट में सानिया 5-3 की निर्णायक मैच पॉइंट पर सर्व कर रही थी। वो दबाव में बिखर गईं और उसके बाद मैच भी फिसल गया। बिल्कुल, देखिए सानिया मिर्जा दिग्गज खिलाड़ी है, काफी सारी सफलताएं हासिल की है उन्होंने भारत के लिए, लेकिन ये भी सच है कि उनको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिला। एक चोटिल थी, उससे पहले वो मां बनी थी और उसके बाद ये पेंडेमिक का दौर था, तो वो हाल फिलहाल ही उन्होंने अभियान शुरू किया था जब वो इंग्लैंड गई थी कि वहां मैं प्रैक्टिस करके वापस वहां आऊंगी, टोक्यो के लिए तैयार होंगे, लेकिन वो समय पर्याप्त नहीं था। चाहे जितने भी बड़े खिलाड़ी हो, अगर आप लगातार फिटनेस नहीं कर रहे, लगातार आप मैदान पर जाके एक कॉम्पिटिटिव अंदाज में जो प्रैक्टिस होती है वो नहीं कर रहे हैं, तो ये समस्या सामने आती है। वो प्रेशर दिखा वहां पर। स्पोर्ट्स कैन में ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ के आज के सवाल के विजेता के नाम की घोषणा करने का। कल हमने सवाल पूछा था 1948 के ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? हु वाज द कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम इन 1948 ओलंपिक गेम्स? और इसका सही जवाब है किशन लाल। इसका सही जवाब हमें ईमेल के माध्यम से देश के कोने कोने से ढेर सारे श्रोताओं ने भेजा है। जिन्होंने सबसे पहले जवाब भेजा और जो बनती हैं आज की विजेता, वो हैं कोलकाता की 8वीं कक्षा की छात्रा बांधुली चक्रवर्ती। बांधुली को स्पोर्ट्स कैन और आकाशवाणी समाचार की पूरी टीम की ओर से ढेर सारी बधाई।
इस जीत पर बांधुली ने आकाशवाणी समाचार का आभार व्यक्त किया और रजत पदक विजेता मीराबाई चानू को शुभकामनाएं भी दी। I am very excited to learn that I have stood first in the Olympic quiz of SportsCan. I am very, very happy. I am a regular listener of AIR. I am very much interested in all the sports program broadcast from AIR. The sports program broadcast in AIR very much interesting for me. I am proud of the silver medal winner Mirabai Chanu and cheer for all the participants of Olympic 2020. अब बात करते हैं ओलंपिक क्विज के आज के सवाल की। ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ में हमारा आज का सवाल है, ओलंपिक रिंग में कौन सा रंग एशिया का प्रतिनिधित्व करता है? विच कलर रिप्रेजेंट एशिया इन ओलंपिक रिंग? आप अपने जवाब हमें ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारा पता है airsportscan@gmail.com। सबसे पहले सही जवाब भेजने वाले श्रोता को विजेता घोषित किया जाएगा। विजेता का नाम कल के स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में बताया जाएगा। साथ ही हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी फ्लैश होगा। आपको ये भी बता दें कि ईमेल पर अपने जवाब के साथ आप हमें अपना नाम, पता और फोन नंबर भी भेजें, जिससे यदि आप इस क्विज के विजेता बनते हैं तो हम आपको आपके पते पर आपकी जर्सी भेज सकें। तो देर न कीजिए और जल्द से हमारे आज के प्रश्न का जवाब हमें ईमेल करें, क्योंकि सबसे पहले जवाब भेजने वाले ईमेल को ही इनाम दिया जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच 3 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच अब से कुछ देर बाद कोलंबो में शुरू होना है। संजीव जी, कैसे देखते हैं इस मुकाबले को? क्या नए खिलाड़ियों को प्रयोग किया जाएगा या एक दिवसीय श्रृंखला की तरह पहले श्रृंखला जीतना मकसद होगा? देखिए, शुरू में तो एश्योर करना चाहेंगे कि हम ये सीरीज जीत जाएं और उसके बाद जो भी खिलाड़ी हैं, क्योंकि भारत के पास अब टाइम नहीं है वर्ल्ड कप की जो टीम बनेगी, तो कुछ खिलाड़ी जिनको नहीं देखा जा सका है, जिनको थोड़ा ज्यादा मौका नहीं मिला है, उनको देखना जरूर चाहेंगे और ऐसा लगता है कि जीतना पहले चाहेंगे। और इस बीच श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया है, ये भी मैं अपडेट दे दूं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। और दूसरी तरफ पृथ्वी शॉ और वरुण चक्रवर्ती पहली बार भारत की तरफ से 2020 मुकाबलों में आज पदार्पण कर रहे हैं। शिखर धवन ने कहा है कि ये जो श्रृंखला है वो नए खिलाड़ियों को आजमाने का बेहतरीन अवसर है। पृथ्वी शॉ को मौका दिया गया। वनडे मुकाबलों में हमने देखा था कि बहुत तेज तर्रार शुरुआत दिलाई थी उन्होंने भारतीय टीम को। हाँ, देखिए, पृथ्वी शॉ बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी हैं और कम उम्र के भी हैं, काफी कुछ सीखना है उनको। कई बार कंफ्यूजन भी होता है, कई बार वो सोचते होंगे कि किस तरह से खेले, उनको बहुत सारे मार्गदर्शन भी मिलते हैं। इस वजह से कभी वो अटैकिंग खेलना चाहते हैं, कभी रुककर खेलना चाहते हैं, लेकिन वो बेसिकली बहुत अटैकिंग प्लेयर है और वो चढ़कर खेलना चाहते हैं, शॉट लगाना चाहते हैं, बॉलिंग पर दबाव बनाना चाहते हैं। तो ये फॉर्मेट उनके लिए बहुत सुटेबल है। हमने देखा आईपीएल में बहुत सारी अच्छी इनिंग्स भी उन्होंने खेली है और यहाँ उनके पास मौका होगा कि वो इम्प्रेस करें इस फॉर्मेट में भी, और आने वाले दिनों में कम से कम इस वर्ल्ड कप में नहीं तो अगले वर्ल्ड कप में जरूर भारतीय टीम में जगह बनाने की कोशिश करेंगे। चलते चलते हम अपने श्रोताओं को बता दें कि कल टोक्यो ओलंपिक की अलग अलग स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ी चुनौती पेश करेंगे। फेंसिंग में भवानी देवी होंगी, जबकि पुरुषों की तीरंदाजी में कल एलिमिनेशन राउंड होगा, जिसमें अतनु दास, तरनदीप राय और प्रवीण जाधव अपनी चुनौती पेश करेंगे। मिराज अहमद खान और अंगद सिंह बाजवा भी कल स्किट में अपनी चुनौती पेश करते नजर आएंगे। सुमित नागल का कल दूसरे दौर का मुकाबला होगा पुरुष सिंगल्स टेनिस में। सुतीर्थ मुखर्जी भी टेबल टेनिस के दूसरे दौर में अपनी चुनौती पेश करेंगी। साथ ही भारतीय महिला हॉकी टीम अपना कल मैच जर्मनी के साथ खेलेगी। उसके बाद आर्चरी में अगर टीम आगे बढ़ती है तो उनका भी मुकाबला होगा और कल टेबल टेनिस के तीसरे दौर में मनिका बत्रा भी अपनी चुनौती पेश करेंगी। हम आपको बता दें कि बैडमिंटन में भी कल भारत पुरुष डबल्स में अपनी चुनौती पेश करेगा, जिसे आकाशवाणी के माध्यम से सीधा प्रसारित भी किया जाएगा। संजीव जी, अब समय नहीं है कि इस पर या किसी और पर आपसे चर्चा की जा सके। चलते चलते हम आपसे जानना चाहेंगे कि भारत और श्रीलंका में कौन सी टीम आपकी फेवरेट है आज की? बिल्कुल भारतीय टीम है और उम्मीद करें कि भारतीय टीम एक जोरदार दमदार जीत दर्ज करे। स्पोर्ट्स स्कैन से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। स्पोर्ट्स स्कैन का आज का अंक यहीं समाप्त होता है। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।